हाय, मैं डॉक्टर विशाल जोगी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सेतु न्यूरोलॉजी क्लिनिक, मेमनगर, अहमदाबाद से आज आपके समक्ष एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है स्ट्रोक। अब जो स्ट्रोक होता है उसमें टाइम बहुत महत्व का होता है, क्योंकि हर एक मिनट जिसमें आप स्ट्रोक को अनट्रीटेड रखते हैं, उसकी सारवार नहीं लेते हैं, तो कम से कम 2 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे नष्ट होते जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम इज ब्रेन। तो समय बलवान है इसमें। तो हम जो किसी को स्ट्रोक आता है तो कैसे उसको पहचानेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। पहला बी माने बैलेंस। जब कोई पेशेंट का बैलेंस बिगड़ता है, वो खड़ा नहीं रह पाता, चल नहीं पाता है, या एक साइड ढलने लगता है, एक साइड मुड़ने लगता है, तो हमें सोचना है कि ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा होता है ई माने आइज। आंख में अगर कोई पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम आता है, धुंधलापन आता है, एक आंख में प्रॉब्लम दिखने में आता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि दोनों आंखों से एक साइड का नहीं दिखता, लेफ्ट या राइट साइड का, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें तुरंत हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। दूसरा होता है फेस, बी फास्ट। फास्ट में एफ माने फेस। तो किसी का फेस माने चेहरा टेढ़ा हो जाना, कि जब के बोलने के ट्राई करते हैं, हंसने का ट्राई करते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, जैसे एक साइड से मुड़ जाता है, तो वो उसमें, या वो हंसने के ट्राई करेंगे ऐसे हो जाएगा, तो उसको हमें तुरंत ही एक स्ट्रोक का लक्षण गिन के उसके लिए इवेल्युएशन करवाना चाहिए। बाकी ए होता है आर्म्स। आर्म्स माने कि हाथ। तो कोई पेशेंट अगर हाथ उठा नहीं पाता, या अगर कोई दो पेशेंट के ऐसे हाथ ऊपर रखते हैं और उसमें एक हाथ धीरे धीरे नीचे जाता है, तो ये भी एक वीकनेस का लक्षण होता है, जो कि स्ट्रोक उसका कारण हो सकता है। बाकी होता है एस यानी कि स्पीच। स्पीच में यानी कि बोली, जो हमारे स्पीच है, बोली होती है, अगर उसमें कोई तुतलाहट दिखती है, जैसे पेशेंट बोलने का ट्राई करता है कि मुझे कुछ हो रहा है, और उसकी आवाज़ ऐसे कि मुझे कुछ हो रहा है, ऐसी आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि उसको स्ट्रोक होने की संभावना है। कई बार स्ट्रोक में पेशेंट को मोटर एफेजिया हो जाता है, जिसमें पेशेंट बोल ही नहीं पाता, कि आप उसको कुछ पूछेंगे कि भाई आप क्या हुआ, क्या नाम है, पेशेंट सिर्फ ऐसे आवाज़ ही कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, तो ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो वो स्पीच हुआ। लास्ट है फास्ट में टाइम, बी फास्ट में टाइम, टी माने टाइम। टाइम होता है क्योंकि मैंने पहले जैसे बात की कि टाइम इज ब्रेन। हर एक मिनट 2 मिलियन न्यूरॉन्स का खात्मा करता जाता है, तो तुरंत इसमें हमें एक्शन लेना है। इसलिए इसको टाइम लास्ट में रखा गया है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण दिखे, तुरंत ही नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट का संपर्क करें, अस्पताल जाए जहाँ CT MRI की व्यवस्था हो, और तुरंत ही आपके इवेल्युएशन करवाएं और सारवार करें। किसी भी छोटे चिन्ह को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि TIA, जिसको क्षणिक इस्चेमिक अटैक बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, वो बड़े स्ट्रोक के स्वरूप में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू।